हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। इस वीक में हमने जो भी पढ़ा उसका आज फिर हम एक वीकली टेस्ट लेने जा रहे हैं और इस टेस्ट से हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बताया था कि आपने बच्चों को हम देना चाहते हैं एक सेल्फ इवेल्युएशन का एक चांस, जिससे वो अपना इवेल्युएशन कर सकें कि हम किस पायदान पर हैं। हर मनुष्य सफल होना चाहता है और उसे पता होना चाहिए कि आज उसकी स्थिति क्या है। इस वीक में हमने जो पढ़ा उस पे ही हमने कुछ एक टेस्ट तैयार किया है। इन दिस टेस्ट देयर आर 15 क्वेश्चन एट ऑल एंड आर ऑल ऑफ आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। आप सभी ने एक आंसर शीट तैयार कर लेनी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था, आप लोग रोटी उस पर ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर एंड देन इधर आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। जिस क्वेश्चन का जो भी आपका वो आएगा आंसर, वही आपने उसका ऑप्शन उसके सामने लिखना है। रही बात इस टेस्ट की एग्जीक्यूशन की, तो सिर्फ अपने मन में आप एक ईमानदारी से काम कीजिए। जितना हमने पढ़ा है इतना सफिशिएंट है इस पूरे टेस्ट को सोल्व करने के लिए। जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, तो तब भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप सभी ने इसकी एक आंसर शीट जो तैयार होगी उसको मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना है, जिस बच्चे ने दी, और फिर शाम को मैं इसकी एक आंसर की आपके साथ शेयर करूँगा। एंड देन आप सभी ने अपना इवेल्युएशन करना है अपने आप, और जिसके जितने भी मार्क्स आते हैं 15 में से, और वो मुझे बताने हैं आपने कमेंट के जरिए। इस कमेंट से कुछ बच्चों के पास जियो के फ़ोन भी हैं जिनमें कमेंट सेक्शन नहीं होता है, तो उनके लिए वो एक मजबूरी है, वो अपना रिकॉर्ड तैयार रखें। आई विल विजिट, हर बच्चे की विजिट करनी है। हर बच्चे को देखना है कि वो किस तरह पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। हम सभी चाहते हैं कि आपका इस जो ये माहौल चल रहा है इसमें आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, और इसी सीरीज में हम हर संडे को एक टेस्ट लेकर आते हैं। हमारा आज ये दूसरा टेस्ट है, तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। सभी बच्चे ने ईमानदारी से अपनी कॉपी उठानी है और ईमानदारी से टेस्ट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है वो क्या बोला जाता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरर आर नन ऑफ दी अबव। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि मेरा ये ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को आपने अपनी आंसर बुक में लिखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द एरर विच ऑकर इन ए डेफिनेट पैटर्न। ऐसे एरर जो हमारे रिजल्ट में एक डेफिनेट पैटर्न के साथ आते हैं, या तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं या फिर वो नेगेटिव ही होते हैं, उनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ऐसे एरर आर कॉल्ड डैश डैश एरर। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ उस एरर का नाम आएगा। और हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ड्रॉस एरर, एंड द लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन है 4 हमारे पास ABCD। इन ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन है वो भरिए आप। और थर्ड जो हमारा प्रश्न है वो है, द एरर्स विच अराइजेज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से जो एरर मेजरमेंट में आ जाता है उस एरर को क्या बोला जाता है? और हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द रैंडम एरर, सेकंड ऑप्शन इज द सिस्टमैटिक एरर, थर्ड ऑप्शन इज द ड्रॉस एरर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ वन, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। फोर्थ वन क्वेश्चन, the difference in the magnitude of the true value and the measured value is called। देखिए ऑप्शन कौन से हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड
नन ऑफ दी अबव। ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये पहले क्वेश्चन से अलग है ये। यस, द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और नन ऑफ दी अबव। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर की रेशियो डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, इस एरर को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर, रैंडम एरर एंड रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर और नन ऑफ दी अबव। ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वह आपने भरना है। और अगली जो प्रॉब्लम हमारे पास है नंबर 6 पे, वो है हमारी, जल्दी से लिखते हैं थोड़ा, रिलेटिव एरर 6, रिलेटिव एरर multiplied by 100 is equal to dash dash error, and option A absolute error, second one percentage error, third one random error, and D option is none of the above, none of the above। रिलेटिव एरर जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा एरर हमारे पास आता है? ये ऑप्शन आपने भर लेना है। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है रैंडम एरर इज आल्सो कॉल्ड, रैंडम एरर इज आल्सो कॉल्ड डैश डैश एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन है हमारे पास, इस एरर को बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रैंडम एरर को एब्सोल्यूट एरर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, परसेंटेज एरर। और डी ऑप्शन है हमारे पास बाय चांस एरर। आप इसकी डेफिनेशन याद कीजिए, जो हमने पढ़ाया था रैंडम एरर में, उसमें ये नाम जरूर आएगा। और हमारी जो 8वीं प्रॉब्लम है वो है P इज इक्वल टू A minus h square divided by BT, where P is pressure, h is length, T is time. What is the dimension of A? What is the डायमेंशन ऑफ ए? डायमेंशन ऑफ ए बताइए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए? ए ऑप्शन हमारे पास है लेंथ एल, बी ऑप्शन है लेंथ का स्क्वायर, सी ऑप्शन है हमारे पास प्रेशर, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ये देखिए, ये इसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है P इज इक्वल टू A माइनस एच स्क्वेयर, और यहाँ उसने बोला है कि P हमारे पास प्रेशर है, H हमारे पास लेंथ है, और जो T है वो टाइम है। और यहाँ से उसने हमारे से पूछा है कि ए की डायमेंशन आपने बतानी है। यहाँ आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके देखना, जो हमें ये बोलता है कि सिमिलर जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वही आपस में ऐड हो सकती हैं या वही आपस में सबट्रैक्ट हो सकती हैं।
चलिए अगली हमारे पास प्रॉब्लम है वंडर वॉल इक्वेशन P प्लस ए डिवाइड बाय वी स्क्वेयर v minus b is equal to RT. It is van der Waals dash equation where P is pressure, V is volume, T is temperature. What is the dimension of B? What is the dimension of B? डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करेंगे। आप ध्यान से देखें, पता चल रहा है यहाँ से। पहला ऑप्शन है प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी? प्रेशर। दूसरा ऑप्शन है वॉल्यूम। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास लेंथ। और ये डी ऑप्शन हमारे पास है वेलोसिटी। इसमें आर भी आया हुआ है, डैश कांस्टेंट है ये। और P प्लस ए डिवाइड बाय वी स्क्वेयर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये जो इक्वेशन है ये वंडर वॉल डैश इक्वेशन इसका नाम है। और इस इक्वेशन का में बी की डायमेंशन उसने हमारे से पूछी है। और अगली जो हमारी प्रॉब्लम है, अरे हमारे पास प्रॉब्लम है कि इन द डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज, क्वेश्चन नंबर 10, इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज का डिफरेंस, ये माइनस की बात कर रहा है। क्वांटिटी ए ऑप्शन है और वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड हैं दोनों ही। ये हमारा वो क्वेश्चन है Q इज इक्वल टू ए प्लस बी वाला। ये दोनों यहाँ Q इज इक्वल टू ए माइनस बी वाला। ये इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज द sum of absolute error in individual quantities। अलग अलग क्वांटिटीज में दोनों का समते बराबर होगा, या फिर बी ऑप्शन है ऑप्शन मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज डिफरेंस बिटवीन, वहाँ सम था, यहाँ पूछा उसने दोनों में डिफरेंस हो रहा, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल quantities, in individual quantities। C option both A and B, and D option है हमारे पास none of the above। यहाँ उसने पूछा जी यदि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो मेजरमेंट है और उसमें दो फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों का जो फॉर्मूले में वो दोनों डिफरेंस में आई हुई हैं, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? वो दोनों एब्सोल्यूट एरर दोनों क्वांटिटीज के जोड़ के बराबर होगा, या डिफरेंस के बराबर होगा, या ऑप्शन ए और बी दोनों है, या फिर डी ऑप्शन है। 11th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है Which of the following is the unit of surface tension? नीचे यूनिट दी हुई है, उस यूनिट में से ये पूछा है कि इनमें से सरफेस टेंशन की यूनिट कौन सी बनेगी?
न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये चार ऑप्शन हमें दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। इन तीन यूनिट दी हुई है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इनमें से आपने बताना है जी सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी। विच ऑफ द 12th नंबर पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। ऐसी कौन सा पेयर है हमारे पास? पहला इसने बोला है, पहला पेयर है यस टॉर्क एंड वर्क। दूसरा पेयर है हमारे पास लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। इनमें से आपने जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो बताना है। चलिए जी, 3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, जल्दी से लिखते हैं इनको। हमारे पास 13 नंबर पर जो क्वेश्चन है 13, 1 जूल इज इक्वल टू डैश 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 अर्ग। ये SI MTS यूनिट है एनर्जी की और ये CGS यूनिट है। हमारा ए ऑप्शन है सी ऑप्शन है 10⁻⁷। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डैश डैश अर्ग। ये फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, इसको आपने बताना है। उसके बाद है हमारे पास पावर की यूनिट है 1 हॉर्स पावर, 1 HP इज इक्वल टू डैश डैश वॉट, एंड दैट इज ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 10⁻³ सी ऑप्शन है 746 एंड डी ऑप्शन है 10⁸। आपने ये बताना है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर आता है। और द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस the unit for amount of substance is नंबर 1। ए ऑप्शन है हमारे पास किलोग्राम, बी ऑप्शन है ग्राम, सी ऑप्शन है हमारे पास मोल, और डी ऑप्शन है हमारे पास द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नन ऑफ दी अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन को आपने ऑनेस्टली करना है, जिससे जब वो आंसर सीट आपके पास जो तैयार होती है उसको आपने मेरे पास भेजना है, और एक सेल्फ इवेल्युएशन का आपको चांस मिल रहा है। मैं टेस्ट के बाद कुछ समय बाद आफ्टर 2 और 3 आवर्स इसकी आंसर की आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप सभी ने ईमानदारी से अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना है, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने मार्क्स भी मुझे बताने हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस।